जी हाँ, दुनिया भर में तरह तरह का अपराध तो होते ही रहता है और इसीलिए पुलिस कानून बनाया गया है, जेल बनाया गया है। जेल में वैसे तो हर तरह का अपराधियों को रखा जाता है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है उनको रखने के लिए जेलों में अलग सेल भी बनाया गया होता है। पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे खतरनाक जेल कौन सी है और कहाँ है? दरअसल रूस में एक जेल है जिसका नाम ब्लैक डॉल्फिन है। इसे रूस की सबसे पुरानी जेलों में से एक माना जाता है। वैसे कहता है कि ये दुनिया के सबसे कुख्यात जेलों में से एक है, जिसमें दुनिया के कुछ सबसे खूंखार सीरियल किलर्स और नरभक्षी कैदी बंद है। मिरर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस जेल में करीब 700 रेपिस्ट, हत्यारे और इंसानों का ही मांस खाने वाली यानी नरभक्षियों को रखा गया है, जो बिना पैरोल का जीवन काट रहा है। वहाँ उन्हें एक्सरसाइज करने का भी अनुमति नहीं है, यहाँ तक कि उन्हें अपने सेल से बाहर निकलने की भी अनुमति नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि इस जेल से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता मौत ही है। हाई सिक्योरिटी वाली इस जेल में सिर्फ विशेष रूप से प्रशिक्षित गार्ड को ही काम पर रखा गया है, जो 24 घंटा खतरनाक कैदियों पर नजर रखता है। यहाँ तक कि अगर उन कैदियों को कभी इमरजेंसी में सेल से बाहर जाने की अनुमति दी जाती है तब उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ जिन 700 खतरनाक कैदियों को रखा गया है उन्होंने मिलकर लगभग 3,500 लोगों को हत्या की है, यानी प्रति कैदी 5 हत्या का औसत है, जो अपराध का भयानक स्तर है। ऐसा कहा जाता है कि इस खतरनाक जेल में कोई कैफेटेरिया नहीं है, बजाय इसके कैदी दिन में 4 बार खाना खाता है। उनके खाने में सूप और ब्रेड ही शामिल होता है। खाने के अलावा यहाँ कैदियों को सिर्फ किताबें पढ़ने, न्यूज़पेपर पढ़ने और रेडियो सुनने की अनुमति है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जेल में निकोलाई अस्तानकोव नाम का एक कैदी बंद है, जो एक पूरे परिवार की हत्या करने और उनको शवों का जंगल में जलाने के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। इसके अलावा यहाँ व्लादिमीर निकोलोएव नाम का भी एक कैदी बंद है, जिसे रूस के सबसे कुख्यात हत्यारों में से एक माना जाता है। एक वीडियो साक्षात्कार में उसने हत्या की एक दिल दहला देने वाली कहानी बयां की थी। उसने बताया था कि उसने नशे में लड़ाई के दौरान एक व्यक्ति को हत्या कर दी थी और उसके बाद उसका मांस पकाकर खा गया था। इंटरव्यू के दौरान उसने बताया था कि उसने अपने एक दोस्त को भी कंगारू का मांस खाकर इंसानी मांस दे दिया था और उस दोस्त के पूरा परिवार ने उसे खाया था। हालांकि उन्हें इसके बारे में पता ही नहीं था कि वो इंसानी मांस क्या। गजब की बात है। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट।